सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन देखिए अभी फिजिकल आप लोगों के चल रहे हैं और फिजिकल के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट्स को बाहर नहीं किया गया। किसी का कोई इशू था तो उनको समय दिया गया या उनको ये कहा गया कि आप शपथ पत्र दे दीजिए। कुछ ऐसा भी है जिसमें कैंडिडेट्स को वहां पर कुछ नहीं बताया गया लेकिन बाद में उनके पास लेटर्स आ रहे हैं। तो आपके पास भी ऐसा कोई लेटर आया है तो उसका रिप्लाई करना है। आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो आप पहले ही रिप्लाई कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट में कमी है था वो पहले आप वहां भेज सकते हैं या आपके पास लेटर आ जाएगा। देखिए ये कैंडिडेट को लेटर भेजा है दिनांक 2/8/2024 R21/2024 PO2 नामों में भिन्नता के संबंध में। एसएससी जीडी की यदि हम बात करें तो नाम में किसी भी तरह की भिन्नता होती है तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स उसकी वजह से रिट पिटीशन भी दाखिल किए। वो रिट पिटीशन अलाउ भी हुई कि एक लेटर गलत है या पोस्ट गलत हो गया, कुछ इस तरीके का जो मसला था। आप ग्रुप के अंदर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रयागराज उत्तर प्रदेश प्रांगण में सिपाही टेक्निकल ट्रेड्समैन पायनियर मंत्रालय भर्ती 2023 में रोल नंबर ये कैंडिडेट का हाइड किया है और ईडब्ल्यूएस जन्म तिथि के रूप में सिपाही रसोइया के पद पर दिनांक 12/7/2024 को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुई। 12 जुलाई को इनका भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे। सब कुछ हो गया, मेडिकल भी फिट हो गए। उसके बाद फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे लेकिन उससे पहले ही एक लेटर मिल गया। अब लेटर क्या है, उक्त प्रक्रिया में आपके दस्तावेजों के सत्यापन के समय यह पाया गया कि आपके द्वारा जो आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें मैट्रिक के अंक प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र एवं आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय प्रमाण पत्र में पिता के नाम में भिन्नता पाया गया। अब ये प्रॉब्लम क्यों होता है, देखिए अक्सर क्या होता है कि आपका 10th मार्कशीट में फादर्स नेम शिवराज सिंह है और जो आवासीय प्रमाण पत्र है उसमें सिर्फ शिवराज या शिवराज सिंह चौहान इस तरीके से नाम हो गया। वो वो प्रॉब्लम हो जाता है। यानी कि नाम आपका खुद का, आपका मदर का, आपका फादर का, सबका सेम रहना चाहिए जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें। कि सीआरपीएफ को आपने जो फॉर्म फिल करके जो जानकारी दी है, सीआरपीएफ उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट आपके मांगेगी। यही एसएससी जीडी में होगा, जिसके लिए आपको शपथ पत्र निर्धारित तिथि तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो वर्तमान समय तक आपके द्वारा प्रेषित नहीं किया गया। अब शपथ पत्र देने के लिए इनको कहा गया था, नहीं कहा। ये कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि मुझे कहा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कहा नहीं हो, निश्चित रूप से कहा है, कोई कमी रही हो और यदि हो सकता है कि वो कमी बाद में डिटेक्ट हुई हो, क्योंकि बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी आपका डॉजियर उसकी स्क्रूटनी करता है। अतः आपको दिए गए समयावधि में आपके द्वारा शपथ पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके कारण सिपाही टेक्निकल ट्रेड्समैन मंत्रालय भर्ती आपके रसोइया के पद से उम्मीदवारी रद्द की जाती है। यानी कि उम्मीदवारी रद्द करने के लिए ही इनके पास लेटर भेज दिया गया, इनको दूसरा मौका ही नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, या आपके पास भी ऐसा लेटर आता है कि उम्मीदवारी रद्द की जा रही है आपकी, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? उस स्थिति में देखिए, आप दरख्वास्त आपको लगाना है, इसका रिप्लाई देना है कि मैं शपथ पत्र क्यों नहीं प्रस्तुत कर पाया और अभी मैं शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मेरा शपथ पत्र जो है वो कंसिडर किया जाए। या जो आवासीय प्रमाण पत्र में नाम में विसंगति थी तो उसको आप करेक्शन करवा के दे सकते हैं, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में करेक्शन नहीं होगा लेकिन आवास प्रमाण पत्र में तो करेक्शन हो जाएगा, नया आवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो पुराना आवास और नया दोनों आप अटैच करके भेज देते हैं इसके साथ में, तो आपकी यहाँ पर उम्मीदवारी इस तरीके से कैंसिल नहीं की जा सकती। तो आपको भी ध्यान रखना है, विशेष रूप से हमारे एसएससी जीडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि डॉक्यूमेंट में किसी तरह का कोई आपका विसंगति है तो उसको समय रहते दूर करवा लें। और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस लेटर का रिप्लाई जरूर कर देना, क्योंकि रिप्लाई आप नहीं करेंगे तो आप मेरिट में आ रहे हैं, आप लिस्ट में नाम नहीं आएगा, मार्क्स अच्छे होते हुए भी आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उम्मीदवारी रद्द करने के बारे में यहाँ डिटेल दे दिया गया है। तो अब देखिए आपको
इसमें ये जो सील लगा हुआ है जीसी प्रयागराज से ये सूचनार्थ कैंडिडेट को रिसीव हुआ है। विशेष ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट में कोई कमी आपको बताई गई थी तो उसको ज़रूर पूरा कर देना, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। जय हिंद।